नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं शामली से आई बड़ी खबर के साथ, जहां नगर पालिका परिषद की जगह को खाली कराने के लिए एसडीएम गए थे और उनके ऊपर दबंगों ने हमला करने की कोशिश की है। यहां गनीमत ये रही है कि एसडीएम के ड्राइवर ने गाड़ी को तेजी से दौड़ाकर एसडीएम की जान बचा ली। ये मामला है कांधला नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला खेल का। शामली एसडीएम देवेंद्र सिंह नगर पालिका परिषद कांधला ईओ की अतिरिक्त कार्यभार पर भी हैं और एसडीएम देवेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ खाली पड़ी नगर पालिका परिषद की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और मौजूद भीड़ ने एसडीएम की एक न सुनी, उनकी गाड़ी पर हमला शुरू कर दिया। दो युवक तो एसडीएम की गाड़ी के आगे आकर खड़े हो गए। एसडीएम के चालक ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जान बचाई। पुलिस ने शिकायत की है, जिसके आधार पर 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो सीसीटीवी से जो फुटेज सामने आई है, जरा ये देखिए। ये एसडीएम की गाड़ी है और किस तरीके से लोगों का हुजूम पीछे चल रहा है और ये गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स बिना जान की परवाह किए हुए गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए गाड़ी को तेजी से ड्राइवर ने आगे बढ़ाया। मोहल्ला खेल में मेरे द्वारा नगर पालिका की भूमि पर पार्क और बारात घर का निर्माण और पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। और क्योंकि वो नगर पालिका की भूमि है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग थे, वो ये कह रहे थे ये हमारी ज़मीन है। वो जब उन्हें बुलाया गया, उनसे कहा गया कि भाई अपने कागजात दिखाओ, तुम्हारी ज़मीन है तो तुम्हारे पास कुछ कागज़ होंगे, कुछ साक्ष्य होंगे। तो वो कोई कागज़ दिखा नहीं पाए। ऊपर से जो है प्रशासन को ब्लेम करने लगे और कुछ ज़्यादा ही उग्रता की स्थिति में आ गए। ऐसी स्थिति को देखते हुए मेरे द्वारा पुलिस बल को बुलाकर पहले तो उस पार्क की साफ़ सफाई करवा दी गई है। वहाँ बहुत गंदगी थी, गोबर पड़ा हुआ था, पन्नियाँ पड़ी हुई थी। आज वो पूरा पार्क साफ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के एक सीनियर आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप अब ये लग रहे हैं कि वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित कर दी है। इस पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी के डीजी डीएल मीणा को दी गई है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। ये इस खबर से जुड़े 4 अलग अलग पहलुओं को दिखाती तस्वीरें हैं, जहां ये वीडियो सामने आता है। ये वायरल वीडियो है जिसकी पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है। और अब ये सवाल उठता है, इफ्तिखारुद्दीन है कहां? 3 दिन से गायब हैं। ऑफिस की तस्वीर है, दफ्तर में भी मौजूद नहीं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन कई वायरल वीडियो की वजह से विवादों में हैं। इफ्तिखारुद्दीन यूपी कैडर के 1985 बैच के आईएएस हैं। वो कानपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। वायरल वीडियो के आधार पर दावा ये किया जा रहा है कि इफ्तिखारुद्दीन जब तक कानपुर के कमिश्नर थे, वो अपनी सरकारी आवास में धार्मिक कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया करते थे। आरोप ये है कि वो वायरल वीडियो में दूसरे धर्म को नीचा दिखाने वाली बातें कह रहे हैं। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के कई वायरल वीडियोस एबीपी गंगा के पास मौजूद हैं। आपको बताएं कि एबीपी गंगा इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इन वायरल वीडियो को लेकर हमने आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का भी पक्ष लिया है, जो आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे। तो हम आपको फिर से बता दें कि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन बार बार दावते लिल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हर घर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है। सामने बैठे लोगों से इफ्तिखारुद्दीन कह रहे हैं कि वो यहाँ बैठे सभी लोगों को ये काम करना चाहिए। अल्लाह ने इसको अदम से वजूद बख्शा, ये अल्लाह को धोखा देगा, ये चालबाजी कर रहा है, ये अल्लाह को धोखा देगा। और ये जो सच्चे मोमिन है उनको धोखा देगा, जिनके सामने सब कुछ आया है, जो यहाँ से लेके आखिरत तक देखते हैं, उनको ये धोखा देगा। ये किसी को नहीं धोखा देगा है, लेकिन इसका ब्रेन डैमेज हो गया है, इसका ब्रेन डैमेज हो गया है।
इस वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी धर्म विशेष से जुड़े निर्देशों को नहीं मानेगा तो हम उसे तंग कर देंगे, उसका जीना दूभर कर देंगे। हम बार बार साफ कह रहे हैं कि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो वीडियो जिसकी चर्चा है उसके भीतर है क्या, वो बातें हम आपको जरूर बताते चल रहे हैं। इसको छोड़ना तो दूर की बात है, इसको ना मानना तो दूर की बात है। जो इसका एराज करेगा, जो इसकी अनदेखी करेगा, इसमें जो आयतें उतरी है उसकी जो अनदेखी करेगा, तो हम दुनिया में उसकी मैशत को तंग कर देंगे, मतलब उसका जीना दूभर कर देंगे, उसको न जीने देंगे न मरने देंगे। ये वायरल वीडियो है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा चारों तरफ है। इसीलिए चलिए हम आपको लिए चलते हैं। कानपुर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां मौजूद हैं। वीरेश, जाहिर सी बात है ये मामला इतना आसान नहीं है, अभी शांत नहीं होने वाला है। अभी किस तरीके की हलचल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर जानकारी और हलचल की बात आप करेंगी तो इस वीडियो के आने के बाद, तथाकथित वीडियो में जिस तरीके से मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन दिख रहे हैं, तत्कालीन कमिश्नर जो कानपुर के हैं, उसके बाद जो कानपुर की आबो हवा है और कानपुर में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें एक जांच को लेकर बेचैनी है और जांच को लेकर जो कवायद है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो कानपुर है उसमें क्या क्या चल रहा है, हमारे साथ रतीश त्रिवेदी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे बताते हैं, पूछते हैं कि आखिर रतीश क्या क्या यहाँ कानपुर में चल रहा है। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो हर किसी की ज़बान पर यही नाम है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के कार्यकाल में लगातार लोग ये बात करते थे, बुदबुदाते थे कि इस तरीके की धर्म परिवर्तन की बातें कही जाती हैं, लेकिन किसी के पास एविडेंस नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पे जब से वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद लगातार जब से एबीपी गंगा इस बात को दिखा रहा है कि कैसे इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते थे और प्रेरित करने के साथ साथ लालच देते थे, लालच दे करके और धर्म परिवर्तन की बात करते थे, तब से लोग ये समझ रहे हैं और लोग निकल करके आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ ऐसी बातें थी। कुछ देर पहले हमने जब अभिजीत सांगा से बात करी तो अभिजीत सांगा के साथ जो लोग मौजूद थे वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि लगातार मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाते थे, लोगों को लालच देते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात करते थे और इसी दौरान चूंकि इतने बड़े पद पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन बैठे हुए थे, इसलिए कोई विरोध करने की ज़रूरत नहीं कर पाता था, उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं उसके बाद लोग कह रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये काम उनके द्वारा किया गया कृत्य काफ़ी ज़्यादा गलत है और इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। जो स्नेहलता मदरसे जैसा पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें और दीन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो हैं उनकी आलोचना करता हुआ उसमें शख्स दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं और वो दीन का काम नहीं करते, जो दीन का काम नहीं करता वो केवल पद का लालची है और केवल पद पर रहने से कुछ नहीं होगा, उसे इस्लाम का काम करना चाहिए, उसे दीन का काम करना चाहिए। और बहुत ही जज्बाती तरीके से उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो हामिद अंसारी को लानत और मनारत दी जा रही है वो इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से दी जा रही है। जो सबसे बड़ी बात और सबसे अहम उसमें बातें सामने आई हैं, उसमें यह कहा गया है कि आमिर खान के जो बहनोई हैं वो यहाँ आते हैं, वो इफ्तिखारुद्दीन से मिलते हैं, मिलने के बाद उससे सीखते हैं, सीखने के बाद वो आमिर खान के पास जाते हैं, आमिर खान उनसे प्रभावित होते हैं। आमिर खान उस जो किताब लिखा है इफ्तिखारुद्दीन ने, उस किताब का नाम है शुद्ध धर्म। उस शुद्ध धर्म की किताब को ले जाकर बहनोई आमिर खान के वो उन तक देते हैं और वो किताब इंशाअल्लाह अब शाहरुख खान तक पहुंच गई है और वो भी पढ़ रहे होंगे और वो भी दीन के काम में लग गए होंगे, इस्लाम को मजबूत कर रहे होंगे। तो जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, आमिर खान, शाहरुख खान और उपराष्ट्रपति रहे तत्कालीन हामिद अंसारी का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है, लगता है कि ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो इसकी कड़ियां और भी जुड़ेंगी, क्योंकि कोई साधारण नाम इसमें नहीं है। और रही बात जो सोर्सेस से खबर हमें मिली है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो शुद्ध धर्म किताब है हाईवे पर लेकर खड़े रहते
रहते थे उसके अनुयायी, और वो शख्स ऐसा करता था कि फ्री में वो किताब बांटता था। शुद्ध धर्म जो हिंदी में लिखी हुई किताब है और जो इस्लाम के दीन की बखूबियत बयां करती हुई किताब है, और साथ ही साथ उसमें एक वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें साफ कह रहा है, जो एहतशाम है मौलाना, वो इफ्तिखारुद्दीन की सहमति के साथ कह रहा है कि हिंदू धर्म बेकार धर्म है, हिंदू धर्म की संस्कृतियां, हिंदू धर्म के संस्कारों पर वो प्रहार कर रहा है, कुरीतियों को दिखा रहा है और इस्लाम के बेहतरी की बात कर रहा है। तो जिस तरीके से अपने इस्लाम धर्म की वो बखान कर रहा है और हिंदू धर्म और दूसरे संस्कारों को नीच दिखा रहा है, इससे जाहिर होता है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो उसमें जो मौलाना है वो साफ कह रहा है कि इतने बड़े अधिकारी जब दीन का काम कर रहे हैं तो आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग केवल पद पाने के लिए लालायित रहते हो, लालसा में रहते हो। देखिए हमारे साहब इतने बड़े दीन पर बैठे हुए काम कर रहे हैं और पूरे देश में इनके जैसे अगर और लोग हो जाएं तो पूरे राष्ट्र में इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। और साथ साथ चलिए अब इस चीज के लिए एसआईटी को साथ स्नेहलता, अच्छा चलिए कंप्लीट कर लीजिए वीरेश जी। देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1985 बैच के सीनियर आईएएस जो हैं इफ्तिखारुद्दीन, उसमें एक शब्द है कि पूरी दुनिया के लोगों को कलमा पढ़ा दो, कुल के कुल इंसानों को दीन का पाठ पढ़ाना है और साथ ही संसार के हर कच्चे और पक्के घर तक अल्लाह के एहतराम को पहुंचाना है, दाखिल कराना है। 147 करोड़ की पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये धर्म, 7 अरब जो इंसान रहते हैं वहां तक इस्लाम को दाखिल करवाना है। तो जिस तरीके से रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो नहीं करता है वीरेश, लेकिन हाँ एसआईटी की टीम की जरूर ये तो जो हम बात कर रहे हैं आईएएस धर्मांतरण मामले की, यहाँ पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया है। वीडियो में धर्मांतरण कराते आईएएस अधिकारी के ऊपर उन्होंने भी जो टिप्पणी की है वो हम आपके सामने रखते हैं। इफ्तिखारुद्दीन जो आईएएस हैं और चेयरमैन भी हैं, जिसको यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया था, और विशेष रूप से वो धर्मांतरण करते हुए दिख रहे हैं। उसका वीडियो भी सामने आया, उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद अब इसकी एसआईटी बनी और 7 दिन के अंदर इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होएगी, जिसमें एडीजी कानपुर भी हैं, और उसके बाद जो कानून कहता है उसके आधार पर वो कार्रवाई भी होएगी। मगर इस प्रकार की सोच रखने वाले जो आईएएस ऑफिसर हैं वो धर्मांतरण का काम करें और अपने घर पे करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता को दिखाता है, और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत सरकार करेगी। सर क्या इसमें आईएएस का कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है? इसमें देखिए कानून जो है उसमें बहुत चीज़ें आएंगी, और कानून का जब उल्लंघन होता है तो उसकी नीतियाँ भी बनी हुई हैं, उसके आधार पर जो भी उल्लंघन होगा उस पर फिर कार्रवाई होती है, और उसके बारे में कार्रवाई लिखी भी गई है। तो इस पूरे मामले को विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बेहद गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह अकेला मामला देश का नहीं है, ऐसे बहुत से मामले हैं। सर बातचीत के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर किस तरीके से आप इस पूरे वायरल वीडियो को देखते हैं और बिहेव किस तरीके से इस पर एक्शन दिखती है? ये बहुत चिंता की बात है। एक सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी अपने सरकारी निवास में स्कल कैप पहन करके और भारत के संविधान की बजाय अल्लाह के निज़ाम की, अल्लाह के शासन की बात करें, सबको कहे कि तुम अल्लाह के धर्म का प्रचार करो, उसका काम करो, और ये धमकाए कि नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज होगा। ऐसा सब प्रचार करना ये तो उस शपथ के खिलाफ है जो संविधान के प्रति ली है, और इसलिए बहुत सावधानता से जांच करके इसके तार कहाँ कहाँ तक फैले हैं वो ध्यान करके उनको पकड़ना चाहिए, उन पे कार्रवाई होना चाहिए,
सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी मजबूत कार्रवाई होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा किसी को लगे कि सरकार नहीं कर रही है और कानून को अपने हाथ में लेने की स्थिति आ जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने बातचीत की है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई हो और डे टू डे हियरिंग करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में तमाम जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृष्ण कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। थोड़ी देर में जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को सीएम योगी संबोधित करेंगे। विभागीय मंत्री भी सम्मेलन का हिस्सा रहेंगे, मौजूद रहेंगे। 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन है, जिसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पिछले दिनों प्रतापगढ़ में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसकी 8 अलग अलग जिला मुख्यालयों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये है लखनऊ, मथुरा, कौशाम्बी, आगरा, मेरठ, कानपुर देहात और मिर्जापुर, फिरोजाबाद की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन मुख्यालय पर कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। तो ये प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? तो पिछले दिनों प्रतापगढ़ में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प को लेकर ये प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ की तस्वीर देखिए, जहां परिवर्तन चौक पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। खबरों के मुताबिक प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। दरअसल 25 सितंबर को प्रतापगढ़ में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस एक तरफा कार्रवाई के ही विरोध में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा मोना के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी में गुस्सा है। कौशाम्बी में नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। साथ ही भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है।